तो दोस्तों इस समय क्रूड ऑयल को लेकर जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है इससे डेफिनेटली भारत को आगे चलकर कई बड़े फायदे होने वाले हैं। जहां पर अमेरिका एक तरफ अपने प्रेजेंस को मिडिल ईस्ट में कम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रशिया मिडिल ईस्ट में अपने प्रेजेंस को बढ़ाने में लगा हुआ है। और ऑलरेडी रशिया को देखा जाए तो काफी बड़ा डिफेंस सप्लायर रहा है मिडिल ईस्ट का, और अब लगातार रशिया की तरफ से मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों के अंदर ऑयल फील्ड्स में नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई ऑयल फील्ड्स में रशिया के तरफ से कब्जा किया जा रहा है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब रशिया यूक्रेन वॉर समय था तब अमेरिका और यूरोप के देशों ने रशियन क्रूड ऑयल खरीदने से मना कर दिया था और इसके बदले मिडिल ईस्ट से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल परचेज किया। लेकिन अब जब रशिया मिडिल ईस्ट से में काफी प्रेजेंस बढ़ाने लगा है, तब यूरोप और अमेरिका जैसे देश अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करेंगे, ये सोचने वाली बात होगी। वहीं जहां रशिया अपने पैर फैला रहा, वहां पर उसके साथ चीन भी खड़ा हुआ है। तो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में अभी बड़े कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं। रिसेंटली एक बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है। इराक के एक बहुत बड़े ऑयल फील्ड में से जापान को रशिया ने पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। असल में इराक के काफी बड़े ऑयल फील्ड में, जिसका नाम है इर्दू, जिसे काफी लंबे समय से रशिया और जापान साथ मिलकर चला रहे थे, वहां पर मेजोरिटी हिस्सेदारी जो है वो रशियन कंपनी की थी। और यहाँ पर शेयर परसेंटेज की बात करें तो करीब 60% वो रशियन कंपनी की थी और बाकी बची हुई 40% जो थी वो जापानीज कंपनी की थी। लेकिन अब ये जापानीज कंपनी अपनी सारी शेयर्स रशिया को बेच रही है, इसलिए अब तक इस ऑयल फील्ड का पूरा कंट्रोल अब रशिया के हाथ में होने वाला है। आपने ये नोटिस तो किया ही होगा कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अभी यूएई और सऊदी अरेबिया के विजिट पर है और उनका यहाँ बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी अमेरिका और मिडिल ईस्ट की मदद करता है तो उसके पीछे अमेरिका का कोई ना कोई बड़ा चाल होता है और अल्टीमेटली इन सभी डील से अमेरिका को भारी भरकम फायदे हुए हैं। बात करते हैं 1945 में हुई डील की, जिसमें अमेरिका ने क्लियरली वार्न कर दिया था कि सऊदी अरब जो अब क्रूड ऑयल बेचेगा उसे यूएस डॉलर में ही बेचेगा और उस यूएस डॉलर का इस्तेमाल अमेरिका में इन्वेस्ट करने में किया जाएगा। लेकिन बात की जाए भारत के टर्म्स में, तो भारत को रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने पर अमेरिका और यूरोपियन देशों ने भारत को मना किया था रशियन क्रूड ऑयल खरीदने से। तब भी भारत ने रशियन ऑयल खरीद काफी बड़ा अपना फायदा किया था और काफी सारे पैसे अपने बचाए थे। और तो और रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यूरोपियन देशों में सस्ता क्रूड ऑयल बेचा भी था, जिससे भारतीय ऑयल कंपनीज ने काफी बड़ा फायदा कमाया था। रशिया ने न सिर्फ इराक बल्कि यूएई, कनाडा के ऑयल फील्ड्स में भी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिससे देखना होगा कि कब अमेरिका और यूरोपियन देश उन पर भी सैंक्शंस लगाने का कोशिश करेंगे या नहीं करते हैं, क्योंकि कनाडा जो है वो अलाइड कंट्री है यूरोपियन कंट्रीज का। तो दोस्तों आपको कैसा लगा न्यूज जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।